में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा, इनको एजेंसीज़ की कॉल आई होगी और ये सब गए होंगे। वीडियो डाला ना तुमने, तो अपनी सरकार के कान में तुम्हारे चैनल को पहुंचाना मेरा काम है, ये मैं करूंगा। मुझे पता है अपने सरकार में कहाँ पर कैसे किससे बात करनी है, इतना है मेरे पास दमखम। मैं इस बात को ऊपर पहुंचाऊंगा अगर ऐसे कोई वीडियो डाला और हमारे युवाओं को भड़काने की कोशिश की, उनका दिमाग ख़राब करने की कोशिश की। तो चूरन बेच रहे थे, क्योंकि भाई हम जो हिंदुस्तानी हैं ना, इमोशनल फूल्स हैं, इमोशनल फूल्स। और ये जो पाकिस्तानी है इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन तो यार वैसे ही मार देता है, तू नाम नहीं बोलेगा तो तेरे को वैसे भी मार देंगे हैं। तो वैसे हम ये लोग समझ सकते हैं यार, देखो कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी है, वो इमरान खान अंदर पड़ा हुआ, तो जाहिर है उसकी पार्टी वाले तो उठाने की कंडीशन में नहीं है इसको। और ये मेरे ख्याल से खुद भी इमरान खान का थोड़ा सा फेवर में है, जैसा इसके विचार वगैरह वीडियोस में दिखते रहते हैं। तो फिर अब रह क्या गया, मतलब भैया बोल दे तो नवाज शरीफ की पार्टी रह गई या वो बिलावल भुट्टो की पार्टी रह गई। इन्हीं में से किसी ने उठाया होगा, तेरे को बोल दे नाम। अगर किसी ने उठाया हो तो उस पार्टी का नाम ना बोलेगा ना। नाम बोलेगा तो फिर अगर किसी ने उठाया ही नहीं है तो आ बैल मुझे मार, या तो भैया नाम ले आके किसने उठाया तेरे को। तो अब यहाँ किसी पार्टी का नहीं नाम ले रहा, और ये अपने आप को प्रूव करके क्या करना है भाई। हम तो प्रूवन है, हम तो प्रूवन है। और हम अब तो ये सारी दुनिया हमें मान रही है, हमारी बातों को मान रही है। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये मीडिया ने सारा कुछ, सोशल मीडिया ने सब कुछ उजागर करके रखा हुआ है। हम लोग तरक्की की राह पर हैं, तो अपने व्यूज़ देने हैं तो उन लोगों को दीजिए, इन लोगों को छोड़िए। इन लोगों से कुछ चौधरी, हमारे हिंदुस्तान में हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। और इस बारी तुम लोग फंस चुके हो, तभी तुम लोग कुछ आगे नहीं बोल रहे, चुपचाप वीडियो बनाए जा रहे हो, डाले जा रहे हो। इसका खेल क्या रहा है आगे चलकर और बताएंगे हम आपको, देखते रहिए अभी आप। और हमारे एक पाकिस्तानी भाई का और क्या कहना है, इनका प्लानिंग क्या थी, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं ज़रा। और ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। नायला शल्लर एक और ड्रामा क्वीन बिल्कुल ऐसा वीडियो लाती है, मेरे को उठाया गया, लेकिन इतनी थोड़ा सच्चाई वो बोलती है कि एजेंसी वाले उठा के ले गए थे, हमें बुलाया गया था वहाँ पर। है कि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये जानते हैं कि हम लोग इंडियंस जो है ना बहुत देशभक्त होते हैं। हमारे लिए सब चीज़ों से पहले अपना देश है। और जहाँ पर आप इंडिया की भला अच्छी बोल के और अपने पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान में खड़े होकर बुराई करोगे ना, तो भैया व्यूज़ वहाँ नहीं आने हैं। ये वही चक्कर है। वीडियो है ना, उसमें 10 मिनट से भी ऊपर का लगा लीजिए, 14 मिनट के वीडियो में उसमें सन्ना चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन मामला क्या हुआ, कौन सोचो ना। ये इसलिए नहीं आया, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो वहाँ प्रोफेशनल पत्रकार बैठे हुए हैं ना, अपने सवालों से इसकी बखिया उधेड़ के रख देते हैं। इसका झूठ जो है ना, वहाँ 1 मिनट वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें वो खाने पीने के वीडियो होते हैं, यहाँ के टेस्ट के, यहाँ के ड्रेसेस के, हमारे सनातन कल्चर के। और इन चीज़ों का हमें फ़ायदा भी पहुंच रहा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में हमारी इन चीज़ों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। अब अगर प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो दुनिया इस चीज़ों को अपनाएगी, वहाँ के लोग यहाँ खूब आएंगे, हमारे को टूरिज़्म से पैसा आएगा, हमारी पूरे विश्व में मान्यता और ज़्यादा बढ़ेगी। इन पाकिस्तानियों को हमने अपने आप को प्रूव करके क्या करना भाई। हम तो प्रूवन है, हम तो प्रूवन है। और हम अब तो ये सारी दुनिया हमें मान रही है, हमारी बातों को मान रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपके घर बार सब ठीक ठाक होंगे और आप सब लोग मज़े में होंगे। तो जी, लाहौरी गैंग जो है पाकिस्तान यूट्यूबर्स की, उनकी मारामारी अब ख़त्म हो गई है और सब अपने रूटीन से अपने अपने वीडियोस बनाने में और शोज़ बनाने में बिज़ी हो गए हैं। बड़ा शोर मचाया, मेरा ये हो गया, मेरे को वो उठा के ले गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरी अम्मा के साथ ये हुआ, मेरी फैमिली के साथ ये हुआ। सब चूरन बेच रहे थे आपको, राइट। चूरन बेच रहे थे, क्योंकि भाई हम जो हिंदुस्तानी हैं ना, इमोशनल फूल्स हैं, इमोशनल फूल्स। और ये जो पाकिस्तानी है इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इस बारी जो है बाजी है ना, पलट चुकी है। नॉट एनी मोर। ज़्यादा अब इनके देर इनके हम झांसे में नहीं आने वाले। इनका ये जो ड्रामा है ना, ये ज़्यादा नहीं चलने वाला। उनके कमेंट्स पे जाके देखिए इस बारी लोग क्या लिख रहे हैं इस बारी। पहले भी इन्होंने ये 2-3 बारी इस तरह के इश्यूज़ बनाए, आपस में लड़ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है।
और कभी फलानी पुलिस उठा के ले गई और लोगों को से इनको बड़ी सिंपैथी मिलती थी। लेकिन अब की बार ना ये मामला इन पे उल्टा पड़ रहा है धीरे धीरे। अब आज हम इसी वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और सारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ में जाऊँगा, फिर लास्ट में आपको बताऊँगा एक्चुअली हुआ क्या था और इन लोगों ने क्या प्लानिंग करी थी। ये सब हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे। तो मेलोड्रामा इनका इतना हुआ कि इनके जो वापस आए ना, इनके अपने जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट यूट्यूबर्स हैं वो भी इनकी बचाने में लग गए हैं। वो भी अब पीछे नहीं है, क्योंकि चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि ये जब शांत हो चुका है तो हमें भी अपना ज़रा जो व्यू ऑफ पॉइंट है ना वो रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक बने रहिएगा। अपने कमेंट्स बीच में ज़रूर लिखते रहिए ताकि मेरे तक आपकी बात पहुंच सके। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, उन सभी नए सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हुआ कि यूँ कि कुछ लाहौरी यूट्यूबर्स के वीडियोस आप जानते हैं जनवरी के शुरू में आने बंद हो गए थे। और स्वाभाविक है इनके जो चाहने वाले फैंस हैं, इंडियंस ही हैं आप सब लोग, उनमें बड़ी बेचैनी फैल रही, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और इस बीच इनके जो फॉलो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके वीडियोस आने शुरू हो गई और उसमें अफवाहें चलने लगी कि इनको उठा लिया गया है एजेंसीज के द्वारा, और ये बात फैलनी शुरू हो गई। और इस बात को लेकर हमारे इंडियन यूट्यूबर्स जो इनके टच में रहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स में भी कुछ उन लोगों ने भी अपने वीडियोस डालने शुरू किए कि इनके साथ फ़लाँ फ़लाँ काम हो गया है। अब ये खबर फैली तो फैंस में घबराहट फैलनी शुरू हो गई, स्वाभाविक है। तो भैया इस बीच पठान भाई हैं, उनका वीडियो आ गया कि इनको फांसी दे दी गई है, शोएब और सना अमजद को। और पैनिक सिचुएशन हो गई और हमारे इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनके वीडियोस दिखाने शुरू कर दिए कि इनके साथ पाकिस्तान में ऐसा हो गया, इनके साथ पाकिस्तान में वैसा हो गया, और ये बात बहुत बड़ी हो गई। तो इस बात को पता लगाकर कुछ लोग वीडियो डाल रहे, ये हम सब देख रहे थे। यहाँ पर सब में एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, भाई हो क्या रहा है, ये कहाँ चले गए ये लोग। तो भैया फिर आगे क्या हुआ वह हम सब जानते हैं और सीधा टू द पॉइंट पर आते हैं। शोएब चौधरी का कहना है कि उसे किसी एजेंसी के द्वारा नहीं उठाया गया था, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया था और अपना राजनीतिक लाभ वो पार्टी लेना चाहती है। ठीक है जी, क्योंकि उसकी पाकिस्तान में ना पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है, चलिए मान लेते हैं। दूसरी तरफ सना अमजद का यह बयान है कि उसके घर पर कुछ अनजाने लोग आए और उसकी मदर को परेशान किया, उसके मायके में और उसके भाई को भी परेशान किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और मज़े की बात देखिए, उधर से तीसरी जो आपकी नायला शाइला वाली शाइला आंटी हैं, उनका भी ये बयान आया कि और मेरे के साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तीनों की टाइमिंग एक थी, तीनों की टाइमिंग एक थी। और इनके 3 वीडियो है, तीनों के वीडियो पर टाइटल्स भी एक जैसे बने थे जब ये वापस आ गए। इन्होंने अपने पहले वीडियोस डाले हैं और आगे पीछे इन्होंने पब्लिश किया है। तो पाकिस्तान की एजेंसियां भाई सब एक टाइम में सोच कर बैठी थी, तू उसके यहाँ ये जाकर बन कर जाना, तू अपने यहाँ ये इशू बताना और तू ये इशू करना और तू पॉलिटिकल पार्टी बनना, ऐसा हुआ था क्या। तो ये भैया ये सब ऐसा ही आपको बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए थे। और जो ये शोएब चौधरी है, ये DD React चैनल पर आता है और शुरू हो जाता है अपना बताने के लिए कि मेरे पास क्या क्या हुआ, और अपनी पड़पड़ बड़बड़ बला 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 करता जाता है, बेलगाम घोड़े की तरह बोलता जा रहा है। उसको उसकी दिमाग पर आप ज़रा दिमाग से सोचो तो क्या आप उसकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। इतनी देर तक वो बोले जा रहा, उसमें कोई भी फैक्ट्स नहीं दे रहा, मेरे साथ ये हुआ, वो फलाना ऐसे था, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा भैया वो। और कोई फिगर्स वगैरह भी नहीं दिखा रहा कि कौन लोग थे जो उसको उठा कर ले गए थे, इत्यादि इत्यादि। कोई ख़ास डिटेल वो नहीं दी उसने उस वीडियो पे। तो अगर कोई पॉलिटिकल वाले हैं तो भाई तेरे को नाम बताने में क्या शर्म है, तेरे को कौन मार रहा है। पाकिस्तान में तो यार वैसे ही मार देता है, तू नाम नहीं बोलेगा तो तेरे को वैसे भी मार देंगे हैं। तो वैसे हम ये लोग समझ सकते हैं यार, देखो कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी है, वो इमरान खान अंदर पड़ा हुआ, तो जाहिर है उसकी पार्टी वाले तो उठाने की कंडीशन में नहीं है इसको। और ये मेरे ख्याल से खुद भी इमरान खान का थोड़ा सा फेवर में है, जैसा इसके विचार वगैरह वीडियोज़ में दिखते रहते हैं।
तो फिर अब रह क्या गया? मतलब भैया बोल दे तो नवाज शरीफ की पार्टी रह गई या वो बिलावल भुट्टो की पार्टी रह गई, इन्हीं में से किसी ने उठाया होगा तेरे को, बोल दे नाम। पर नाम कैसे बोले? अगर किसी ने उठाया हो तो उस पार्टी का नाम ना बोलेगा ना। नाम बोलेगा तो फिर अगर किसी ने उठाया ही नहीं है तो आ बैल मुझे मार, या तो भैया नाम ले आके किसने उठाया तेरे को। तो अब यहाँ किसी पार्टी का नहीं नाम ले रहा, और ये बाय चॉइस ना डीडी रिएक्ट चैनल पर आया और वीडियो में शुरू में ये कह रहा है कि आलोक भाई, मैंने आपका चैनल चुना, मेरे पास ना NDTV से भी आया था फ़ोन, मेरे पास इंडिया TV से भी आया था, इंडिया के मेन स्ट्रीम वीडियो से मीडिया से मेरे पास फ़ोन आया था अपनी बताने के लिए, लेकिन मैंने आपका चैनल चुना। भाई बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आया? सोचो ना। ये इसलिए नहीं आया, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो वहाँ प्रोफेशनल पत्रकार बैठे हुए हैं ना, अपने सवालों से इसकी बखिया उधेड़ के रख देते हैं। इसका झूठ जो है ना वहाँ 1 मिनट में नहीं चलने वाला था। और यहाँ आप आलोक जी के वीडियो में देखो, ये आलोक जी से कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, यही बोले जा रहा है। उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा, और इस बारे में ये एक पाकिस्तानी जो भाई हैं हमारे, इनका क्या कहना ज़रा आप ये भी सुनिए, ज़रा ये वीडियो देखिए और आप अपना विचार बताइए, जो इसने बोला है उस आलोक जी के वीडियो में आगे कितना सही है और कितना सच है। ये वीडियो देखिए पाकिस्तानी का। जो कहते हैं ना, वो जो झूठ की हंडिया होती है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। वो एक बार चढ़ जाएगी, 2 बार चढ़ जाएगी, 3 बार चढ़ जाएगी, और उसके बाद में वो फिनिश हो जाती है। तो ऐसे ही ये झूठ ज्यादा देर नहीं चलता, और उसका लिबादा एक दिन उतरना होता है, और यही हुआ। मैंने ये वीडियो नहीं देखी। लोक सर से मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, बड़ा अच्छा मेरा रिलेशन है। लेकिन मुझे एक गिला, लास्ट टाइम भी जब जो ये चौधरी है, इसने ड्रामा किया था पिछले साल भी अगवा होने का, उसके बाद भी आलोक सर ने इनको अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, इनसे बड़े मीठे और प्यारे-प्यारे सवाल किए, इनसे बड़ी मोहब्बत भरी बातें की। उस वक़्त भी सही तरीके से इन्होंने एक्सपोज़ नहीं किया, और मैंने इनको मैसेज किया था कि मैंने कहा कि आपने इनसे सही तरीके से सवाल नहीं किए। हालाँकि मुझे पूरा पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसको कोई अगवा नहीं किया गया। सिर्फ़ थाने में ले जाया गया था, और दोनों को उस वक़्त तफ्तीश करके छोड़ दिया गया था। और ये बंदा फिर गायब हो गया, और हमदर्दी लिए सारा कुछ किया। तो मैंने उस वक़्त भी आलोक सर से बोला था, मैंने कहा भाई आपको सख्त सवाल करने चाहिए थे, आपको पूछना चाहिए था, पूरी तहकीक करनी। तो मुझसे वो नाराज़ हो गए कि मैं आपकी मर्ज़ी से नहीं चलूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी। तो मेरे भाई हैं आलोक सर, अगर वो मेरी ये वीडियो देखेंगे तो मेरा सलाम है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं, तो थोड़ा-सा वो हाथ नरम रखते हैं, और थोड़ा-सा फ़ेवर देते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, सही तरीके से वो एक्सपोज़ नहीं कर पाते। तो मैंने अभी तक ये वीडियो देखा आपने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इसके बारे में क्या बोल रहा है? अगर ये इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आया होता ना, इसकी खाल उधेड़ के रख देते सवालों में, एक से एक सवाल पूछने थे, इससे एक डिटेलिंग लेनी थी उन्होंने पूरी। इसने बिल्कुल भी कोई डिटेलिंग नहीं दी है, बहुत कुछ छुपा गया है, सिर्फ ऊपरी दिखाया जी वहाँ कैमरा लगा हुआ था, ये वीडियो में ये कैप्चर हुआ, कैमरे पे दिखा रहा है। ओ भाई ये तो कोई भी लगा लेता है, ये मामूली बातें हैं, ये मामूली बातें हैं। तूने तो डिटेल में तो गया ही नहीं। अगर तू इतना सच्चा आदमी है और तू इतना निडर आदमी है ना, तो तूने खोलना था वहाँ पे, बताना था। कोई FIR दर्ज कराई है, उसकी कॉपी दिखा। तेरे को प्राइवेसी का क्या मामला है? एड्रेस छुपा ले अपना वहाँ से। वैसे भी कौन इंडिया से आके तेरे वहाँ घर आ रहा है वहाँ पे देखने के लिए? तेरे को दिखा FIR की कॉपी। तेरे पास कोई बैक डेट में है, अगर वो है अभी भी, तूने जिस दिन तेरा किडनैप हुआ तो अब दिखा दे तू ला के आगे। भाई ये सब झूठे हैं, ये नंगे हो जाते हैं ऐसे ही, और ये ऐसे ही है पाकिस्तानी। तो ये जो लाहौरी गैंग है ना, सनसनी मचाकर व्यूज़ लेना इनका काम है। अब सीन 2 पर चलते हैं। इन मोहतरमा को, मेलोड्रामा क्वीन सना अमजद, ये जो मोहतरमा है ना, वीडियो डालकर बैठकर ये कह रही हैं मेरे मायके की तलाशी हुई, मेरे मदर को खूब परेशान किया गया, ना जाने कौन लोग थे, मैं उनको ढूंढूंगी। सना अमजद अब एक घायल शेरनी हो गई है। भैया मैडम जी, आपके घर पे जो लोग आए होंगे ना, उन्होंने आपके परिवार से आपके बारे में पूछा होगा, वो किसके लिए, वो आपके अगर कोई एजेंसी उठाने आई है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई मामला बना हुआ, आप अटेंड नहीं कर रहे, आप जा नहीं रहे। सीधा आपके मायके वो कैसे आ गए? आपके घर पे क्यों नहीं गई वो? अगर आप वहाँ से, क्या आप गायब थी? इसका मतलब क्या कोई मामला बना हुआ था आपका पहले का, जो आप अटेंड नहीं कर रही थी और वो आपके मायके तक पहुँच गए हैं? फिर ये चीज़ बड़े सवाल होती है हमारे मन में ना, सवाल बड़ा उठता है, वो आपके मदर के घर क्यों पहुंच गए? अगर कोई आदमी जिस, या कोई मामला जिसका आपको पता नहीं है, और वो अचानक कहीं से, मान लीजिए पाकिस्तान के दूसरे स्टेट से कहीं दूर से पुलिस आई है,
वो आपके आप घर पर नहीं मिले और आपके मदर तक पहुंच गए, वो तो समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं वहाँ पे, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। और ये इनका अगर आप वीडियो भी देखें तो ये 14 मिनट का वीडियो है, उसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया, कहाँ उठा के ले गए, किस कहाँ रखा आपको, कुछ नहीं ये ज़्यादा बता पा रही हैं उसमें। पहले जो 10 मिनट का वीडियो है ना, उसमें 10 मिनट से भी ऊपर का लगा लीजिए, 14 मिनट के वीडियो में उसमें सन्ना चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन मामला क्या हुआ, कौन लोग थे, डिटेल में नहीं जा रही है कहीं भी। थंबनेल भी इन्होंने अपने मिलकर एक जैसे वीडियो के लगाए हुए हैं, फांसी हो गई, उठा के ले गई, हो गए, क्या हो गया, वो एक जैसे ही वो थंबनेल लगाए हुए हैं। एक ही दिन तीनों के वीडियो आ रहे हैं, एक ही जैसी स्टोरी पे तीनों चिल्ला चिल्ला कर काम कर रहे हैं, मेन चीज़ नहीं बता रहे कि हुआ क्या था इनके साथ। सिर्फ हमारे साथ ये, हाँ हम ये कर लेंगे, हम वो करेंगे, और ये बला 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 पता नहीं क्या क्या चीखे जा रहे हैं भाई। असली बात नहीं बता रहे, पूरा मामला ये रिवेल ही नहीं कर रहे हुआ क्या था। कोई भी रिवेल नहीं कर रहा था, वैसे ही कहते हैं हम बड़े वो हैं, हमारी ज़बान नहीं चुप कराई जा सकती है वो। तो भैया बोलते ना आप आके, बताओ सबको आगे, इतने दिन से क्या कर रहे हो। अब तो आपको बाहर आए हुए कितने दिन हो गए, कितने वीडियो आपके पब्लिश हो चुके हैं, तो आप अब भी नहीं बताओगे क्या भाई। इस कहानी में ना बड़े छेद हैं, छेद नहीं है पूरे, मतलब ना आप लगा लो कि ढोली नीचे से ढक्कन फटा हुआ है। इनकी स्टोरी इस बारी लीक हो रही है, ये मामले ना इनके इस बारे लीकेज वाले हैं, ये झूठ के पैर नहीं टिकने वाले इस बारी। तो वैसे भी साथियों, जो सना अमजद है ना, पूरी ड्रामा क्वीन है। इसकी ना आपको मैं एक नौटंकी दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आप देख सकती हैं कि इतना ज़्यादा कुछ इनकी जानिब से होता रहता है कि कश्मीर में भी और हिजाब भी जो ख़वातीन करती हैं उनको भी तंग किया जाता है। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया को हम जितना मर्जी कुछ कह लें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे एक लीडर थे इमरान खान, जो आए थे फेस टू फेस बात करने वालों में से थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें भी हटा दिया गया। अब वो इस तरह का कोई लीडर नहीं है जो इंटरनेशनल फॉर्म पे पाकिस्तान को जो है, या पाकिस्तान की आवाम को, या जब मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो अब हमारा काम ही है कि हमने अपने मज़हब की, अपने अम्बिया कराम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़े शर्म की मुकाम है उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत करते हैं, कभी खाके बना देते हैं, कभी कुछ करते हैं, और हम एज अ मुस्लिम सिर्फ ये बैठ कर देखते रहते हैं। शेम ऑन यू इंडिया, आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। अगर ये सच्चाई है इनकी, ये इंडिया इंडिया ये है, इंडिया वो करते हैं, असलियत इनकी ये है। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, ये सब झूठे हैं, ऐसे ही हैं ये। अब देखिए केस 3, नायला शल्लर, एक और ड्रामा क्वीन। बिल्कुल ऐसा वीडियो लाती है, मेरे को उठाया गया, लेकिन इतनी थोड़ा सच्चाई वो बोलती है कि एजेंसी वाले उठा के ले गए थे, हमें बुलाया गया था वहाँ पर और हमसे पूछताछ की गई। ठीक है जी। अब अगर ये जो एजेंसीज वालों ने आपको बुलाया था, तो आपने 20 दिन का तो हिसाब दिया नहीं कि आप 20 दिन कहाँ थी। एजेंसी वालों ने अगर आपको बुलाया होगा और अगर उन्होंने आपको 20 दिन वहाँ रखा है, तो वो तो अवैध हिरासत हुई, वो नहीं रख सकते आपको। अगर कोई एजेंसी ने आपको उठाया है ऑफिशियली, तो वो आपको 24 घंटे, हाँ देखिए हमारे आपके पाकिस्तान और हमारे इंडिया में कानून मिलते जुलते से हैं। अगर पुलिस किसी को या कोई एजेंसी किसी को उठाती है तो 24 घंटे में जज के सामने पेश करना होता है। उसके बाद जज की मर्जी है, वो न्यायिक हिरासत दे दे, पुलिस कस्टडी दे दे, या आपको छोड़ दे। आपके केस में क्या हुआ, अगर आपको उठाया गया तो आप लोगों से पूछताछ हुई थी, ऐसा ही हुआ होगा, और आपको वर्बली सॉफ्टवेयर आपका टाइट करके आपको जाने दिया गया होगा। 20 दिन से आप लोग घर में बैठ के पकोड़े खा रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ था आप लोगों के साथ, आप लोग शांत होकर बैठे हुए थे। अब आपको अगर आप बोलें कि हम लोग घर पर ही थे, तो भाई वो बाकी 2 की भी पोल खुल जाएगी। एक वो जो बोल रहा है मुझे वो उठाकर ले गए थे, और एक वो बोल रही है मैं परेशान थी, होगा वो, उन 2 की भी पोल खुल जाएगी। भाई ये तो हम घर पे ही बैठे थे, तो आप नहीं बोल सकती। हमें आपकी मजबूरी समझ में आ रही है। पाकिस्तानी चलिए, ये कहाँ थे, क्या हुआ था एक्चुअली, एक ये वीडियो देखिए आप थोड़ा सा, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, इनको बुलाया गया, एफआईए की तरफ से बुलाया गया, जहां भी बुलाया गया ये सच बोलते कि जी हमें बुलाया गया, हमें मना किया गया, हमें रोका गया है। जैसे कि अनम ने बोल दिया, जैसे रिबाहा ने बोल दिया, जैसे निमरा ने बोल दिया। तो बाकी अब मुझे पता लगा कि वो नायला शैला ने भी ये बताया है कि एफआईए की तरफ से हमें था। तो जो तो सच बोलते हैं तो ठीक है जी, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये ड्रामा करना, झूठ बोलना कि जी हमारे ऊपर बड़ी सख्ती थी, हमारे ऊपर बड़ी पाबंदी थी,
हमें जो रोका गया, हमें उठाया, अगवा करके ले गया, जंगल के अंदर रखा गया, गोलियां वहां पर चलाई गई, हमें मेरी जान को खतरा था। तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि भाई आप लोग सीधी तरह बोलें कि भाई हमारे ऊपर पाबंदी लगी थी, हमें रोका गया था वीडियो डालने से, दैट्स इट। तो ये आगे से और ड्रामा करना, अपने आप को मजलूम साबित करना कि भाई बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, बहुत जो हमें प्रेशराइज किया गया, ये ड्रामा करना जो है ना, ये गलत है। और देखें, बहुत सारे यहाँ पर भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किए कि कुछ लोगों को इन्होंने फंडिंग भी की है, और वो उन्होंने कोई आपको कोई कभी कोई इस तरह की वीडियो वहां पर नजर नहीं आएगी, और टाइटल के ऊपर कुछ और होगा, थंबनेल के ऊपर कुछ होगा, अंदर वीडियो के अंदर वो सारी चीजें होगी ही नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें हर चीज को पैसे से नहीं देखना चाहिए कि हमें बस डॉलर ही मिल जाए, हमारे व्यूज ज्यादा बढ़ जाए, और उसके लिए जो हमें बदनामी जो करनी पड़ती है, अपने गालियां खानी पड़ती है, वो हम करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इस अच्छा, मुझे एक इनके अपने गैंग के बंदे ने ये बताया था कि वो रात को बैठ के प्लान करते हैं कि कल को हमने इंडियन को कैसे बेवकूफ बनाना, यही वर्ड, सेम वर्ड, कि हमने कल को इंडियंस को कैसे बेवकूफ बनाना है, उनको कैसे जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। उसमें वो किसी से जो अपने ऊपर अटैक भी झूठा, जैसे वो कहते हैं ना, आप तू जरा जोर दी मेनू गाल कढ़नी, तू मेरे वाला इदा होना, ये काम भी होता है। या वो कहते हैं कि जी, जैसे वो एक आबद अली है, वो देखें आबद अली वो इंडिया का कोई फैन शैन नहीं है, आपको नजर आ ही गया होगा कि उसका अब क्या, जब थोड़ी सी सख्ती हुई उसका रिएक्शन कैसे चेंज हो गया। तो वो मोदी का फैन है जी, वो जब व्यूज कम होना शुरू हो गए उसको बुला लिया और बोल दिया कि चलो अब मोदी जी के नारे लगाने शुरू कर दो, मोदी जी की तारीफ करनी शुरू कर दो। तो वो व्यूज गेन करने का तरीका, एक जो पहले रोड के ऊपर चंद वो स्टैंड लगाकर वहां पर बेचता था, अब वो अब मिलके वो काम कर रहे हैं। अब देखे उसकी हालत, उसके पास गाड़ी भी आ गई, उसके पास बंगला भी आ गया, उसके पास सारा कुछ आ गया। आप उसकी पुरानी वीडियोस में उसकी हालत देखें और अब देखें, तो ये मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं, जिनका दिमाग है, उनको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है और किस तरीके से इंडियंस को बेवकूफ बनाकर डॉलर जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये मकसद यही है कि सबको एक्सपोज किया जाए, और ये काम रुकेगा नहीं जब तक ये लोग बेनकाब नहीं हो जाते सही तरीके से। तो ये मिशन ये जारी रहेगा। और इसमें अब मैं देखा आपने इन्हीं के अपने यूट्यूबर्स जो है इनसे एसोसिएटेड हैं, जो इनको इनके बारे में जानते हैं, वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में। तो भैया अब थोड़ा सा ना हम अपना इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा, इनको एजेंसीज की कॉल आई होगी और ये सब गए होंगे। और जैसे कि पहले की वीडियोस में आ चुका है, ये मुजफ्फर चौधरी भी बता चुके हैं कि ये जो निमरा विमरा है, इनके तो सॉफ्टवेयर पहले अपडेट हो चुके थे। ये गए होंगे, इनको उसके बाद वार्निंग दे के छोड़ दिया गया होगा और इनको बोला गया होगा आपने वीडियो नहीं बनानी। अब ये घर आकर बैठे और इन्होंने यही प्लानिंग की कि अब पैनिक तो हो गई है, सारे उसमें आने शुरू हो गया है यूट्यूब के वीडियोस की, आप लोग कहाँ चले गए, आप लोग कहाँ चले गए, इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये स्टोरी लगाई गई है कि, और हुआ ये कि बीच में खान, वो क्या है अफ़गान भाई, क्या है पठान भाई का वीडियो आ गया कि इनको फांसी हो गई है। अब ना जाने उनका क्या सोच रहा होगा, हम उसमें नहीं जाते, उनका कोई अपना रिलायबल होगा, वो ऐसे वो नहीं बोलने वाले, किसी ने उनके कान में डाला या जो भी है, उनका वो सोर्स आया कि इनको फांसी हो गई है, वहाँ से बात और फैल गई। उसके बाद हमारे इंडिया मीडिया ने उसको भी कैच किया और दिखाया कि यूट्यूबर्स को फांसी हो गई है, फांसी हो गई है। तो भैया कुटिल और चालू दिमाग के तो ये यूट्यूबर्स हैं ही हैं, तीनों के तीनों। इन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की सोची होगी और इन्होंने ये फ़ायदा ये इसी तरह से उठाया। एक बोला मेरे को वो उठा के ले गए, दूसरी बोल रही है मुझे, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, और तीसरी कह रही है भाई सच कह रही है कि एजेंसी वाले ले गए, इतना वो मान रही है। लेकिन 20 दिन कहाँ थे, 20 दिन का हिसाब नहीं है उसके पास, वो देगी भी नहीं, क्योंकि अब वो सिरा यहीं आकर मिल रहा है। अगर वो 20 दिन का हिसाब दे देगी तो ये स्टोरी इनकी फ़ेल हो जाएगी, वो पहले वाले की तो बिल्कुल फ़ेल हो जाएगी। तो भैया ये पाकिस्तानी हैं, ये यूट्यूबर्स नकली हैं, झूठे हैं। हम लोग इमोशनल फूल्स हैं, व्यूज़ देते हैं इनको आके। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, इनके चक्कर में मत आओ, कपिल के कॉमेडी शो की तरह इनका मज़ा लो और बात को आगे करो। इनको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे देश का कुछ भला नहीं कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे भला, ये कैसे भला करेंगे, इंडिया का कैसे भला होगा पाकिस्तान के होने। वाट तो वैसे मोदी जी ने लगा रखी है, क्या सीन है। अरे कहीं नहीं रहेगी। दोस्तों घुमा फिरा कर बात ये है कि ये जो पाकिस्तानी है ना,
कि जानते हैं कि हम लोग इंडियंस जो है ना बहुत देशभक्त होते हैं। हमारे लिए सब चीज़ों से पहले अपना देश है, और जहाँ पर आप इंडिया की भला अच्छी बोल के और अपने पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान में खड़े होकर बुराई करोगे ना, तो भैया व्यूज़ वहाँ नहीं आने हैं। ये वही चक्कर है। मैं तो आपको पिछले वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, इन बेवकूफ़ और नामुरादा को अपने व्यूज़ देने के बजाय ना, आपके व्यूज़ की एक कीमत है, उसका फ़ायदा उठाएं। आप अपने व्यूज़ दीजिए। वो जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियंस या इवन नन चाइनीज़ भी और कुछ जापानी भी हमारे देश में आके और इंडिया से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। उसमें वो खाने पीने के वीडियो होते हैं, यहाँ के टेस्ट के, यहाँ के ड्रेसेस के, हमारे सनातन कल्चर के। और इन चीज़ों का हमें फ़ायदा भी पहुंच रहा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में हमारी इन चीज़ों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। अब अगर प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो दुनिया इस चीज़ों को अपनाएगी, वहाँ के लोग यहाँ खूब आएंगे, हमारे को टूरिज़्म से पैसा आएगा, हमारी पूरे विश्व में मान्यता और ज़्यादा बढ़ेगी। इन पाकिस्तानियों को हमने अपने आप को प्रूव करके क्या करना भाई? हम तो प्रूवन हैं, हम तो प्रूवन हैं। और हम अब तो ये सारी दुनिया हमें मान रही है, हमारी बातों को मान रही है। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये मीडिया ने सारा कुछ, सोशल मीडिया ने सब कुछ उजागर करके रखा हुआ है। हम लोग तरक्की की राह पर हैं। तो अपने व्यूज़ देने हैं तो उन लोगों को दीजिए, इन लोगों को छोड़िए, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। तो वीडियो को मैं आज यहीं बंद करता हूँ। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा मेरी बात समझ में आई होगी। वैसे भी आप जाकर देखिए तो यार लोग कितने वो जागरूक हो गए हैं। आप ये स्क्रीनशॉट्स देखिए, इन्हीं के चैनल से लिए हैं लोग, कितना अब इनका मजाक उड़ा रहे हैं। बेसिकली अब इनके पास वो 2 या 3 तरह के व्यूअर्स रह गए हैं। एक तो जो इनके लिए इमोशनल हैं, जो इनके फ़ैन हैं, जो इनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, वो रह गए हैं। या फिर अब जो समझ गए हैं और वो नेगेटिव कमेंट्स लिख कर जा रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं। ये पहली बार हुआ है जब इनके ड्रामे होते हैं ना, तो ये जो लेटेस्ट ड्रामा हुआ है ना, इसमें पहली बार हुआ इनको खूब नेगेटिव कमेंट्स भी मिल रहे हैं। ये लोग समझ चुके हैं, पढ़ते तो होंगे ना भाई। तो मैं सिर्फ उन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, जो इनके लिए वो पूजा पाठ कर रहे हैं, एक बारी ज़रा आईने में जाके अपने आप को देखो और ख़ुद से सवाल करो, आप लोग क्या कर रहे हो? इनका क्या, इनकी बार बार वही वीडियो देखते हो, इंडिया में ये, इंडिया वो। हमने क्या करना है इनके इस चीज़ों को देख के? आप अपने ये जो हमारे ये दूसरे दुनिया के, बाकी दुनिया के लोग हैं जो हमारी चीज़ों पर वीडियो बना रहे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, उनको आगे बढ़ाएं। आप, मैं नहीं कहता कि आप हम इंडियंस के चैनल देखें, इंडियंस के चैनल्स भी देखिए, लेकिन जो हमारे जो बाहर के लोग हैं, जो हमारी चीज़ों को अपना कर आगे आ रहे हैं और उन चीज़ों को अपना रहे हैं, उनको आप महत्व दीजिए। ये इसी में हम सबकी भलाई है। चलिए वीडियो को बंद करते हैं और जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम।